वेलकम, वेलकम। बहुत-बहुत स्वागत है आप लोग का इक्वल पेन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री और ये ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हर लोगों के लिए नया हो और जो पढ़ चुके हैं उनको कुछ पुराना भी ना लगे। कुछ ऐसा ही हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके लेक्चर के अंदर। और आप लोग इस पूरी वीडियो को देखिएगा तो आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, जो आप लोग पहले कभी सीखेंगे भी नहीं होंगे, या बहुत लोगों को आता भी होगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा भी नहीं कि उनका रिवीज़न भी हो जाएगा। तो हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कुछ इसी तरह से, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 1 है ये। तो हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1। और मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका लेक्चर नंबर 1 की तरफ ले चलता हूँ आपको। और उससे पहले आपका जो स्वागत तो मैंने पहले कर ही दिया है इक्वल पेन पे। तो आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि हमारा कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक पेज है इक्वल पेन का, और इंस्टाग्राम है, और व्हाट्सएप चैनल है। जिस पर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो, मुझसे कुछ भी कांटेक्ट करना हो, तो आप यहाँ कर सकते हैं और बेझिझक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और ये इस वीडियो को आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें, जो भी आपका कुछ कमेंट हो उस पे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें जिन्हें पता भी ना हो कि अभी तक लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें ताकि मेरे हर नए वीडियो आपके पास बिना सर्च किए ही आप लोग को पहुँच जाए और आप लोग अपने कोर्स को पूरा कर लें। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ। तो हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है कुछ इस तरह से है कि उसमें से पहले हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले देख लेंगे हम लोग कि यहाँ देखेंगे एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ये ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत खास ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आगे देखते हैं। इसमें 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। पहला पॉइंट क्या है? ट्रिगोनोमेट्री जो है वो साइंस है मेजरिंग द ट्रायंगल। हेंस ट्रिगोनोमेट्री मीन्स द साइंस ऑफ मेजरिंग द ट्रायंगल। ये क्या है? एक साइंस है, एक साइंटिफिक तरीका है ट्रायंगल को मेजर करने का। वो किस तरह से? वो हम आगे सीखेंगे कि इसका ये पहले पॉइंट का मतलब क्या होता है। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल एंड प्रॉब्लम अलाइड विद द एंगल्स। ये क्या है? एक मैथमेटिक्स का मेजरमेंट है, जिसमें हम साइड और एंगल और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम जो होते हैं उसको हम डील करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। आपको ये 2 पॉइंट से पता चल गया होगा कि ट्रिगोनोमेट्री का आखिर एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में। सबसे पहला क्या है? ये एक साइंस है, साइंटिफिक तरीका है किस चीज़ का? ट्रायंगल को मेज़र करने का। और ट्रायंगल में क्या? पहला है साइड और एंगल, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो भी प्रॉब्लम बनता है, जैसे कि कभी साइड दिया हो, कभी एंगल दिया हो, तो उस दोनों के बीच का रिलेशन जो भी निकलता है, उसको हम लोग डिफाइन करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं और ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ते हैं। अब क्या है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें ज़रूर पता होना चाहिए। उनमें से पहला क्या है? एंगल। एंगल क्या होता है कि एन एंगल द अमाउंट ऑफ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। अब इनिशियल साइड क्या होता है, टर्मिनल साइड क्या होता है, वो यहाँ आप देख सकते हैं। इनिशियल साइड यानी आप किसी भी चीज़ को इस तरह से आप रखे हुए हैं अगर, तो ये ब्लैक ब्लैक पिन आपको जो दिख रहा है, ये हमारा इनिशियल साइड हो गया। अगर इसी चीज़ को हम यहाँ से रोटेट करके ऐसे ले जाएँ, ये रेड पेन हमारा टर्मिनल साइड हो गया। इसको ब्लैक वाले को कहेंगे हम इनिशियल साइड और इस वाले को कहेंगे हम टर्मिनल साइड। और इस दोनों के बीच का जो रोटेशन हुआ, जैसे कि मैंने इस रेड पेन को यहाँ से रोटेट करके मैं यहाँ ले गया, इस इसका जो रोटेशन हुआ, अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसी को कहते हैं हम एंगल। इस दोनों के बीच की जो चीज़ है इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। तो आपको एंगल समझ में आ गया हो कि एंगल क्या होता है, क्योंकि एंगल का यूज़ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा है, बिना एंगल के आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में पहले बता दिया है कि ये क्या है, ये साइंस है, साइड और एंगल के बीच के रिलेशन को एंगल से मिक्स करने का। और ख़ास बात इसमें एक और चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल बार-बार हमें यूज़ करने में आएगा कि अभी जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं 10th में, उसमें एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल इज़ द एंगल लेस देन 90 डिग्री। वैसा एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब लेस देन हो, तो उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ब्लू लाइन जो है, ये ब्लू लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है खुद से। इस वाले रे से, इस वाले रे से और इस वाले रे से क्या बना रहा है? सॉरी, सेगमेंट से। तो ये दोनों के बीच में क्या बन रहा है? 90 डिग्री।
लेकिन इनके बीच का कोई भी दूसरा एंगल होगा, वो इससे छोटा होगा। हो सकता है 30 डिग्री हो सकता है यहाँ से यहाँ तक का 70 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हमेशा ये यहाँ कोई भी एंगल इन दोनों के बीच में होगा, वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। कोई भी एंगल होगा थीटा, वो 90 डिग्री से छोटा होगा। अब हम देखते हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। अपने हम पहले ट्रिगोमेट्री के क्रम पे आ गए हैं, जो कि हमारा क्या है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। ट्रिगोमेट्रिक इज डिफाइन द रिमेनिंग साइड एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल व्हेन सम ऑफ इट्स साइड एंड एंगल आर गिवन। अब ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या है, ये क्या है कि ये रिमेनिंग साइड और एंगल को फाइंड करने का एक तरीका होता है, जब हमें ट्रायंगल में कोई एंगल और साइड दिया होता है। यानी जैसे कि अब ट्रायंगल में तो 3 साइड और 3 ही एंगल होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल, यानी 3 साइड से मिलकर जो भी क्लोज से बनता है 2D में, 2 डायमेंशन में, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल भी बहुत तरह के होते हैं, इसलिए हम देखेंगे कि हम ट्रिगोमेट्री में किस तरह के ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। अब ट्रिगोमेट्रिक रेशियो वो होता है जिसमें कुछ ट्रायंगल के जैसे कि 2 साइड, 2 एंगल दिए होंगे, तो उसमें से किसी का एक एंगल या एक साइड निकालने को हमने को बोलेगा। इसी रिलेशन को फाइंड करने को हम कहते हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। अब नीचे क्या-क्या खास बात दिया गया है यहाँ पर, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो द रेशियो ऑफ द एक्यूट एंगल आर कॉल्ड द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको क्या बताया था, एक्यूट एंगल क्या होता है, वैसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो तो उसको क्या कहेंगे, हम एक्यूट एंगल कहेंगे। अब ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हम जब भी फाइंड करेंगे तो एक्यूट एंगल का ही फाइंड करेंगे। हाँ, एक एंगल और फाइंड करेंगे जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का भी होगा, तो उसको भी हम लोग फाइंड करेंगे एंगल के हिसाब से। मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो था। और उसमें हमारे पास ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में 6 रेशियो हैं, जो कि हमारे ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। और वो हर रेशियो अपने स्पेसिफिक एंगल के साथ है। अगर आपको 3 रेशियो पता चल जाए, तो अगला 3 रेशियो खुद ब खुद पता चल जाएगा। वो किस तरह, हम लोग देखते हैं यहाँ। सबसे पहला क्या है हमारे पास, कि साइन थीटा। पहला क्या है, साइन थीटा। दूसरा है कोसाइन थीटा। तीसरा है टेंजेंट थीटा। चौथा है कोसेकंट थीटा। पांचवा है सेकेंड थीटा। और छठा है हमारे पास कोटेंजेंट थीटा। अब ये कोटेंजेंट, ये साइन थीटा कोसेकंट थीटा क्या होता है, उससे पहले इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा का शॉर्ट फॉर्म होता है साइन थीटा ही होता है, इसमें कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है हमारा। उसके बाद कोसाइन थीटा का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस थीटा, आप लोगों ने सुना ही होगा कि कॉस थीटा। उसके बाद टेंजेंट थीटा का शॉर्ट फॉर्म होता है टेन थीटा। मेरी राइटिंग कुछ खराब हो रही है क्योंकि मैं पेन टैब से लिख रहा हूँ, तो आप लोग ऐसा करें कि थोड़ा इसको बर्दाश्त कर लें और अपने अपने हिसाब से अपने को नोटबुक में नोट्स बनाएं। और उसके बाद है कोसेकंट थीटा का शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक थीटा। और तीसरा पांचवा हमारे पास है सेक थीटा, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा सेक थीटा। इसको मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर दूंगा, कॉट थीटा। पहला था साइन थीटा, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है साइन ही थीटा। कोसाइन थीटा का शॉर्ट फॉर्म कॉस थीटा। तीसरा है टेंजेंट थीटा, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है टेन थीटा। और कोसेकंट थीटा, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक थीटा। फिर है सेकेंड थीटा, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सेक थीटा। और लास्ट है कोटेंजेंट थीटा, जो होता है कॉट थीटा। अब साइन एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, किसके लिए, थीटा एंगल के लिए। साइन एक थीटा, जैसे कि कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है और कॉट है। यहाँ थीटा हमारा अलग अलग रेशियो, अलग अलग एंगल हो सकता है, अलग अलग एंगल हो सकता है, लेकिन साइन थीटा की जो रेशियो होता है वो हमेशा एक ही होगा। एंगल के हिसाब से उसकी वैल्यू, उसका रेशियो चेंज हो सकता है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा एक ही रहेगा। वो क्या है, देखते हैं अभी। सबसे पहले मैं ट्रायंगल को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि हम लोग ट्रिगोमेट्रिक में किस तरह के ट्रायंगल का इस्तेमाल करके पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला ट्रायंगल जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होने वाला है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, वैसा ट्रायंगल जिसकी एक कोई सा भी एंगल, एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर मैंने एक एंगल को राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है। तो अब आपका ये ट्रायंगल जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, यहाँ नाम दे देता हूँ मैं बी, और यहाँ अगर नाम दे दूँ सी। ये एक ट्रायंगल ए, बी और सी हुआ, जिसमें एंगल बी जो हमारा हुआ वो 90 डिग्री का हुआ। इसको कहेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका एंगल बी 90 डिग्री का है। तो ये चीज हमारा बेसिक था।
उसके बाद हम जो रेशियोज बनाएंगे उसमें हम कोई भी एंगल, जैसे कि ए और सी बचा, क्योंकि 90 डिग्री तो हमारा बी हो गया, अब हम एंगल ए और सी के साथ ही काम कर सकते हैं। और वो एंगल कैसा होगा? एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि पिछले स्लाइड में हमने देखा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसके लिए फाइंड करेंगे? एक्यूट एंगल के लिए ही फाइंड करेंगे, वैसा एंगल जो 90 डिग्री से लेस देन हो, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों यानी तीन एंगल का सम जो होता है, ऐड जो होता है, वो कितना होता है हमारा? 180 डिग्री होता है। तो अब 180 डिग्री हमको कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या कितना चाहिए? 90 डिग्री और चाहिए, क्योंकि हमारा एक एंगल 90 डिग्री हो चुका है। तो हम कोई ये दो एंगल मिला के ही 90 डिग्री पा सकते हैं। तो वो क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा। इस वजह से इसको हम कहेंगे 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी। तो अब क्या है कि हमने एंगल ए को थीटा दे दिया है। तो हमेशा ध्यान रखना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने में कि जिस एंगल को आपने थीटा लिया, जो जो भी एंगल लिया है, उसके सामने वाला, ठीक सामने वाला साइड जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसके ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसके नीचे वाला साइड वो हमेशा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये एंगल है, उसके नीचे वाला बेस, इसके सामने वाला ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बचा हुआ जो ये साइड है एसी, वो हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा। आप थीटा आप कहीं भी लीजिए, उससे कोई तो फर्क पड़ने वाला है नहीं हाइपोटेनस को समझ में आया? एंगल जो ले रहे हैं उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, एंगल के नीचे वाला साइड बेस, और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही रहने वाला है। अब हम साइन साइन क्या होता है हम देखते हैं। ये साइन क्या, रेशियो क्या है? साइन का जो फॉर्मूला होता है रेशियो, पर perpendicular अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को कहते हैं साइन। अब यहाँ हमने थीटा लिया है, तो अब थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। परपेंडिकुलर क्या है थीटा एंगल के लिए? बीसी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? साइन एक स्पेसिफिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, लेकिन एंगल थीटा के लिए, अब एंगल थीटा, तो एंगल एबीसी में क्या है? एंगल ए है। उसके सामने वाला जो एंगल साइड हो जाएगा हमारा, वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसलिए हमने बीसी दिखाया परपेंडिकुलर के सामने। और हाइपोटेनस तो हमारा एसी रहेगा। बात समझ में आई आपको कि हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे बन रहा है? बात समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप पहली दफा पढ़ रहे हैं। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रहा, लेकिन थीटा यहाँ एंगल स्पेसिफिक एंगल है। तो थीटा एंगल के लिए सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। उसके नीचे वाला बेस, और एक साइड जो बचा रहेगा वो हमें हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर बीसी हो गया हमारा, हाइपोटेनस एसी हो गया। ये एक साइन थीटा रेशियो बन गया हमारे पास। क्या बन गया? बीसी अपॉन एसी। अब ट्रायंगल का नाम जो भी दीजिएगा, पी क्यू, ए बी सी डी, एक्स वाई जेड, जो भी दीजिएगा उसके हिसाब से आप ए बी सी डी लिख सकते हैं। मैंने ए बी लिया तो उसी के हिसाब से ए बी सी लिया था, उसी के हिसाब से मेरा बीसी और एसी रेशियो आया। अब कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा जो होता है, कॉस कॉस होता है, सॉरी मैंने ये क्या लिख दिया, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस को कहते हैं कॉस। क्या कहते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस को कहते हैं कॉस। लेकिन हमने स्पेसिफिक एंगल लिया है थीटा, उसके लिए बेस क्या हो जाएगा हमारा? ए बी। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ए सी। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा ए बी, ए बी, ए बी, और हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। तो बेस हो गया ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो गया? ए सी। तो बात समझ में आ गया? ये हमारा एक स्पेसिफिक रेशियो बना थीटा एंगल के लिए, जिसको हमने बोला कॉस थीटा। उसके बाद टेन थीटा। अब तीसरा रेशियो है टेन थीटा, ये लास्ट है। लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है वो बिल्कुल सिंपल है, इस वजह से मैंने इसको लास्ट बोल दिया। अब टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा दो रेशियो के साथ मिलकर बनता है। पहला पहला क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस रेशियो को कहते हैं हम लोग टेन। टेन टेन का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसी को कहते हैं हम लोग टेन थीटा। अब परपेंडिकुलर क्या है अपने पास? ए बी, ट्रायंगल में देखें, सॉरी, ए बी, और बेस क्या है? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्या लिख दिया, ये कैसे होगा? परपेंडिकुलर अपने पास क्या है? बी सी, और बेस क्या है अपने पास? ए बी। ये हमारे पास बन गया टेन थीटा। क्या बन गया? टेन थीटा।
ये चीज बन गया हमारे पास, क्या बन गया, tan थीटा। तो अब आपसे कोई भी पूछे कि साइन क्या है, तो साइन में डायरेक्ट बोलना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा के हिसाब से आपका जो ट्रायंगल होगा, अब थीटा जो होगा उसके हिसाब से आप उसका नोमेनक्लेचर कर लीजिए। ए बी होगा, बी सी होगा, एक्स वाई होगा, जेड वाई होगा, जो भी होगा वो आप जान सकते हैं। और बस ध्यान रखना है कि एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, उसके नीचे वाला हो जाएगा बेस। बस ये आपको दो बातें ध्यान रखना है। उसके बाद कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, अब मैंने पहले क्या बोला था कि 3 बन जाएगा, तो 3 अपने आप बन जाएगा, क्यों बोल दिया था, अब गौर से उसको सुनिए। साइन थीटा का अपोजिट रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा का कॉसेक थीटा होता है। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था। तो अब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सिंपल है, क्या है, बहुत सिंपल है। अब क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा कॉसेक थीटा। साइन थीटा याद रहा, तो कॉसेक थीटा खुद ब खुद। तो हाइपोटेनस कितना अपने पास, AC, और परपेंडिकुलर कितना अपने पास, BC। ये क्यों, क्या क्या हो गया हमारे पास, कॉसेक थीटा का रेशियो हो गया। कॉसेक थीटा क्या हो गया, AC अपॉन BC। इसको आप लोग यहाँ पर कॉस थीटा लिख लेना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर। सेक थीटा जो अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस, मैं यहाँ लिखता हूँ हाइपो, सॉरी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ओके, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ कॉस, कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और सेक थीटा कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है या रेसिप्रोकल होता है, तो उसमें हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया। हाइपोटेनस कितना अपने पास, AC। मैं इसको वापस रिपीट करूंगा, इसलिए कंफ्यूज अगर आपको हो रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, तो 2 मिनट मुझे और दीजिए, मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके देता हूँ। क्या, हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस बेस, बेस कितना था अपने पास, AB। ये हमारे पास हो गया सेक थीटा। अब लास्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखते हैं अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया हमारे पास, कॉट थीटा का रेशियो हो गया। अब बेस कितना है अपने पास, AB, परपेंडिकुलर कितना है, BC। ये हमारे पास रेशियो हो गया, क्या रेशियो हो गया, कॉट थीटा का रेशियो हो गया। आप इसको यहाँ पर कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सेक थीटा, या क्या था, कॉसेक थीटा। अब आप लिख सकते हैं, मैंने इसको लिख दिया, कोई नहीं, थोड़ा गंदा है लेकिन अच्छा है, क्योंकि हमें सीखना है, तो थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया, साइन थीटा एक स्पेसिफिक रेशियो था, क्या रेशियो था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल थीटा था, तो उसके हिसाब से हमने उसका नाम नोमेनक्लेचर दिया कि भाई AB होगा, BC होगा, CD होगा, जो भी होगा हम एंगल का जिस तरह से नाम देंगे उस तरह से हमारा रेशियो का नाम हो जाएगा। cos साइन थीटा क्या था, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म किया है, तो वो तो सिर्फ लिखने के लिए है, लेकिन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि अगर आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, CBSE बोर्ड या किसी दूसरे बोर्ड से एग्जाम देने होगा, तो उसमें OMR में, या मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में जो होते हैं, उसमें आपको उसमें पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ कोसेक थीटा का फुल फॉर्म या फुल नेम क्या है, तो आपको वहाँ कोसाइन पर्टिकुलर से आना है। तो ये 6 रेशियो को अगर आप थोड़ा देख लें तो अच्छा होगा आपके लिए, कि एग्जाम में 1-2 नंबर भी काफी मायने रखता है। तो वैसे टेंजेंट थीटा का टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा क्या हुआ, कोसेक थीटा है साइन थीटा का रेसिप्रोकल हुआ, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या हुआ, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या हुआ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कुछ रेशियोज थे जिसको हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने समझा किस तरह से क्या होगा। कब हम एंगल लेंगे तो उसके एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, एंगल के नीचे वाला साइड बेस हो जाएगा, और बचा हुआ साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से था। अगली तरफ हम चलते हैं।
अब हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल लेते हैं जिसमें कि एंगल को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसलिए जो एंगल मैंने ए लिया था उसको हम कुछ और एंगल ले लेते हैं। तो आप देखते हैं कि हम लोग एंगल चेंज करने पर उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस तरह से चेंज होता है। तो हम लोग एक और चीज़ करेंगे कि ट्रायंगल का नाम हम कुछ और रख देते हैं। तो हम लोगों ने एक ट्रायंगल यहाँ लिया, जैसे कि मैंने यहाँ एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल किस तरह का होना चाहिए, वो कुछ पता याद है? अगर कुछ याद ना हो तो आप मैं याद दिला दूँ कि ट्रायंगल हमेशा याद होना चाहिए एक राइट एंगल। ये कैसा बन रहा है मुझसे, बकवास है। तो आपको मैं बता दूं कि ट्रायंगल हमेशा बनना चाहिए एक राइट एंगल। आप लोग इसको सही से बना लेना। ट्रायंगल क्या बनना चाहिए, हमेशा एक राइट एंगल बनना चाहिए। मैंने इसको दे दिया पी नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया क्यू, इसको नाम दे दिया आर। कुछ दफा पहले इस किसी दफा मैंने इस एंगल को लिया था। अब मैं क्या करता हूँ कि इस एंगल को मैं क्या कर लेता हूँ, थीटा ले लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, इस एंगल को मैं थीटा ले लेता हूँ। अब मेरा किस तरह से चेंज होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि थीटा जब एंगल हम लेंगे, थीटा एक नॉर्मल एंगल है, एक नोमेनक्लेचर है। अब वो थीटा की जगह हम देखेंगे कि आगे नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे तो 30 डिग्री, 40 डिग्री या 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह के हम थीटा एक स्पेसिफिक एंगल लेंगे, नॉमिकल वैल्यू की तरह लेंगे। उस पर देखेंगे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस तरह से आता है। अभी हम लोग नॉर्मल करते हैं, जो हमारा अभी लेवल है उसी के हिसाब से। डायरेक्ट हाई लेवल जाना जरूरी नहीं है। तो हमारा जब ये थीटा एंगल हो जाएगा, तो उसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। उसके एंगल के ठीक नीचे वाला साइड क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। ये आपको पता होगा। बचा हुआ साइड क्या हो जाता है, हाइपोटेनस ही हो जाता है। इतना तो आपको पता ही हो ही गया है, क्या आप कुछ समझदार हो। अब हम क्या करते हैं कि हम अपना रेशियो निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा क्योंकि ताकि मेरे पास थोड़ा जगह बच जाए। आप फुल में लिख लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और आपको बार बार लिखने से तो याद भी हो जाता है, वैसे रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना। मैथ वैसे रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, उसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे बनते जाओगे, नहीं करोगे तो एक दिन गुड्डे में गिरोगे। तो मैंने यहाँ ले लिया है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे यहाँ, परपेंडिकुलर क्या हमारे लिए, पी क्यू। क्या है, पी क्यू। देख रहे हैं पहले ही रेशियो में आपको पता चल गया कि एंगल बदलने पर क्या होता है, सीधे तौर पर हमारा रेशियो भी बदल जाता है। इससे पहले क्या था, इससे पहले हमारा ये परपेंडिकुलर था, ये देख रहे हो मैंने ये डार्क किया, ये परपेंडिकुलर था। अब मेरा परपेंडिकुलर ये हो गया, क्यों, क्योंकि हमें पहले एंगल यहाँ लिया था मैंने, अब एंगल यहाँ लिया। एंगल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने पर डायरेक्ट हमारा रेशियो भी शिफ्ट हो गया, जिससे हमारा सिस्टमेटिक रेशियो शिफ्ट हो गया। तो क्या है, हाइपोटेनस हमारा क्या है, पी आर। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक रेशियो हो गया साइन थीटा का, पी क्यू बट्टा पी आर। तो साइन थीटा का रेशियो क्या हुआ, पी क्यू बट्टा पी आर। उसी तरह हम अगर कॉस थीटा ले, उसी तरह हम चले कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, जल्दी से बोलो, बोलते रहो भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पर, बेस क्या है, क्यू आर। बेस क्या है, क्यू आर। बेस क्या है, क्यू आर। हाइपोटेनस क्या है अपना, पी आर। देख रहे हो किस तरह से, सिर्फ मैंने एंगल बदला था, उससे साइड बदला, और उससे उसके साथ साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल गया। तो आपको इस बात पे यकीन हो गया होगा, ये चीज प्रूफ हो गई कि जब हम एंगल बदलेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बदल जाएगा। तो अगर हम स्पेसिफिक वैल्यू लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी वैल्यू भी अलग आती है। वो भी हम लोग अगले सेक्शन 1.2 में एनसीईआरटी जो पढ़ेंगे, आपने अगर पढ़ के देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि स्पेसिफिक एंगल 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह की डिग्री पे एंगल पे हम लोग काम करेंगे उस पे। अगला क्या है अपना, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, जल्दी से बताओ, लिख लो पर कॉपी में, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर हमारे यहाँ क्या है, पी क्यू। इस ट्रायंगल में क्या है, क्यू क्यू। बेस क्या है अपना, क्यू आर। देखो बेस क्या है, क्यू आर। परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा एंगल के सामने वाला साइड, और बेस क्या होता है, एंगल के नीचे वाला साइड। तो ये हो गया। अब क्या है, cosec थीटा। cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, आपको याद होगा, साइन थीटा का। किसका होता है, cosec थीटा साइन थीटा का। तो साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। ये हमारा हो गया। अब क्या है, हाइपोटेनस क्या है अपने पास,
हाइपोटेनस क्या है? पी आर। पी आर है ना? परपेंडिकुलर क्या है? जल्दी से बताओ। कंफ्यूज हो गया? क्यू आर है या पी क्यू है? जल्दी से बताओ, पी आर है या क्यू आर है? पी क्यू है। पी क्यू है। उसके बाद से क्या था अपने पास? उसके बाद से सेक थीटा। सेक थीटा मेरी राइटिंग बहुत गंदी होती है, तो आप ये बर्दाश्त कर लो। हाँ, मेरे को तुम अच्छे से लिखो। उम्मीद है कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा होगा। उसके बाद सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल। तो कॉसेक थीटा क्या होता है? पर बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपने पास क्या है? पी आर। बेस क्या है? जल्दी से बताओ, बेस क्या है? क्यू आर। कंफ्यूज मत होना। फिर क्या है? कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन थीटा का। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना अपने पास? क्यू आर। और परपेंडिकुलर कितना है? पी क्यू। अब देख रहे हो जितने भी रेशियोज थे, जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल पिछले ट्रायंगल से लिया था, उसमें क्या किया था कि मैंने इस एंगल को ए को बी और ये सी, ये राइट एंगल था अपने पास, ये थीटा लिया था मैंने। ये वाला साइड क्या हो जाता? क्या परपेंडिकुलर हो गया था? ये वाला बेस हो गया था, ये हाइपोटेनस हो गया था। उसके हिसाब से हमारा रेशियो आया था। लेकिन अब क्या है? अब ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हाइपोटेनस रहा। तो सिर्फ थीटा को चेंज करने पर कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है वो भी आपको यकीन हो गया। आपको अब क्या करना है कि ये ट्रायंगल को, दोनों एंगल को शिफ्ट करके, एंगल एक बार पी जैसे कि मैंने किया है, एक नीचे वाला एंगल एक ऊपर वाले एंगल को, उसको आपको होमवर्क भी करना है। आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल जो है उसको ज्वाइन करके उसमें आपको लिख कर और अपना पीडीएफ में फोटो खींच कर भेज देना साथ, और आप कहाँ से हो वो भी। आप जब भी वीडियो देख रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये प्रैक्टिस के लिए है और आपके मोटिवेशन के लिए है। आप करोगे तो आपके लिए अच्छा ज़रूर है। मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा कि आपने किस तरह से लिखा है। ज़्यादा कोशिश करना खुद से लिखने के लिए, गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। या मैं मुझे इंस्टाग्राम पर भी अगर फ़ॉलो कर ले और वहाँ भेज दूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पर्सनल नहीं है, वो इक्वल पेन का ही है। तो ये आपका इतना हो गया, आपको इतना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस तरह से चेंज होता है एंगल चेंज होने पर, तो वो चीज़ आपको यकीन हो गया। अगले सेक्शन की तरफ हम चलते हैं। अब हम कुछ फ़ॉर्मूले देखेंगे जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर जो भी सवाल बनते हैं, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, उसको बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर उसको हम 5-6 फ़ॉर्मूले अगर मेमोराइज़ कर लें, उसको प्रैक्टिस कर लें, तो काफ़ी यूज़फुल होगा एग्ज़ाम में। क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये सब फ़ॉर्मूला। तो आप अगर इसको प्रैक्टिस करके एक नोट्स में A4 साइज़ में पेपर में बना लें और रख लें अच्छे से, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलते हैं। पहला फ़ॉर्मूला हमारे पास है कि पहला है साइन थीटा। साइन थीटा, इसका रिलेशन क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले लिखा रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये क्या होता है इसका? कॉसेक थीटा। मैंने पहले बोल दिया था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है, तो आपको मिल गया। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? वन बाई समथिंग। जैसे टू का रेसिप्रोकल क्या हो गया? वन बाई टू। थ्री का वन बाई थ्री। फाइव का वन बाई फाइव। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। वन बाई फाइव का रेसिप्रोकल फाइव। फाइव का रेसिप्रोकल वन बाई फाइव। ये हो गया। उसी तरह से टू सेकंड देख लें, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस थीटा का वन बाय सेक थीटा। तीसरा हो जाता है हमारे पास tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है भाई? tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है वन बाय कॉट थीटा। कॉट थीटा हो जाता है वन बाय कॉट थीटा हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर चौथे फॉर्मूले में कि साइन थीटा इनटू कॉस सेक थीटा इक्वल टू वन होता है। अब ये किस तरह से होता है? इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक ट्रायंगल लेना होगा, और एक ट्रायंगल लेना होगा। उस ट्रायंगल में आपको देना पड़ेगा नाम ए बी और सी, ये नाम देना होगा। और मैंने क्या किया, इस एंगल को मैंने ले लिया थीटा। तो जब आप ये चीज देखेंगे साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। उसके बाद से कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक क्या होता है? साइन का ऑपोजिट। तो साइन ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। आप देखेंगे ए सी यहाँ कट गया, बी सी यहाँ कट गया।
अपने पास सिर्फ क्या बचा 1, क्योंकि इस फॉर्मूले जो है इसका अपने पास क्या आ गया, प्रूफ आ गया। उसी तरह से अपने पास क्या आ जाएगा, उसके बाद से अगर हम देखें cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, उसके बाद से इसको देखें tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो आपको समझ में आ गया, जब भी दो एक चीज को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 1 आता है। जैसे कि 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 2 नीचे में और 2 ऊपर में दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 1। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद से 7th नंबर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, tan थीटा, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा। उसके बाद से एक फॉर्मूला और होता है cot थीटा का, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटे sin थीटा। ये कुछ फॉर्मूले थे जो कि बहुत जरूरी है हम लोगों को सीखना। इसे आप प्रूफ भी करें, जैसे कि मैंने एक प्रूफ करके दिखाया आपको, और बाकी जो 7th फॉर्मूले हैं उसको आप प्रूफ करके देखें और आपको बहुत मजा आएगा। और इसको, और पीछे जो मैंने तीन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए हैं उसको A4 साइज पेपर में आप लोग लिख लें एज अ फॉर्मूला शीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।